वह यादों के भंवर में डूबती चली जा रही थी। नहीं, न वह देवदास की पारो है, न चंद्रमुखी, वह तो सिर्फ पद्मा है। कितने प्यार से वे उसे पद्मा कहते थे। पहली रात उन्होंने पद्म शब्द का मतलब पूछा था। वह जेबती हुई बोली थी, कमल, सचमुच कमल जैसी ही कोमल और वैसे ही रूप रंग की हो, उन्होंने कहा था। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, कमल से वह पंकज रह गई। पंकजा, क्यों हुआ ऐसा उसके साथ? दूसरी औरत जब पराए मर्द पर डोरे डालती है तो वह यह सब क्यों नहीं सोचा करती कि पहली औरत का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा? ऐसी औरतें पर पीड़ा में क्यों सुख तलाशती हैं? हजरतगंज के मैफेयर टाकीज में देवदास फिल्म लगी थी। बेटी ने जिद करके उसे भेजा था। क्या माँ, आप हर वक्त घर में पड़ी कुछ न कुछ सोचती रहती है। घर से बाहर सिर्फ स्कूल की नौकरी पर जाती है, बाकी हर वक्त घर में। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह कैसे कैसे और टूटे टूटे मन से कहीं जिया जा सकता है? लेकिन वह तो जैसे जीना ही भूल गई थी। काहेरी कमलिनी, क्यों कुम्हला ने तेरी नाल सरोवर पानी? औरत का सरोवर तो आदमी होता है। आदमी गया, कमल सूखा। औरत पुरुष रूपी पानी के साथ बढ़ती जाती है, ऊपर और ऊपर, और जैसे ही पानी घटा, पीछे हटा, वैसे ही बेसहारा होकर सूखने लगती है। कमलिनी, यही तो हुआ पद्मा के साथ भी। प्रभाकर एक दिन उसे इस तरह बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पर ऐसा हुआ उस दिन। प्रभाकर ने एकदम कह दिया, पद्मा, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अगर झगड़ा झंझट करोगी तो ज्यादा घाटे में रहोगी। हार हमेशा औरत की ही होती है। मुझसे जीतोगी नहीं, इसलिए जो कह रहा हूँ राजी खुशी मान लो। मैं अब मधु के साथ रहना चाहता हूँ। पति का फैसला सुनकर वह ठगी सी रह गई थी। यह वही मधु थी जो अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। लेकिन उसे क्या पता था, एक दिन वही उसके पति को मोह लेगी। वह भोचक देर तक प्रभाकर की तरफ ताकती रही थी, जैसे उनके कहे वाक्यों पर विश्वास न कर पा रही हो। किसी तरह उसके कंठ से फूटा था, और हमारी बेटी, हमारी कल्पना का क्या होगा? मेरी नहीं, वह तुम्हारी बेटी है, तुम जानो। प्रभाकर जैसे रस्सी तोड़ाकर छूट जाना चाहते थे। स्कूल में नौकरी करती हो, पाल लोगी अपनी बेटी को, इसलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र नहीं है। पद्मा हाथ मलती रह गई। प्रभाकर उसे छोड़कर चले गए थे। अगर चाहती तो झगड़ा झंझट करती, घर वालों रिश्तेदारों को बीच में डालती, पर वह जानती थी सिवा लोगों की झूठी सहानुभूति के उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। समझदार होने पर कल्पना ने एक दिन कहा था, माँ, आपने गलती की। इस तरह अपने अधिकार को चुपचाप छोड़ देना कहाँ की बुद्धिमता है? बेटी, अधिकार देने वाला कौन होता है? उसने पूछा था। पति ही ना, पुरुष ही ना। जब वही अधिकार देने से मुकर जाए तब कैसा अधिकार? पद्मा ने बहुत मुश्किल से कल्पना को पढ़ाया लिखाया, मेडिकल की तैयारी के लिए लखनऊ में महंगी कोचिंग ज्वाइन करवाई। जब वह चुन ली गई और लखनऊ के ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया तो पद्मा बहुत खुश हुई। उसका मन हुआ उन्नाव जाकर प्रभाकर को यह सब बताए, मधु को जलाए, क्योंकि उसके बच्चे तो अभी तक किसी लायक नहीं हुए थे। वह प्रभाकर से कहना चाहती थी कि वह हारी नहीं। उन्नाव जाने की तैयारी भी की, पर कल्पना ने मना कर दिया। इससे क्या लाभ होगा माँ? जब अब तक आपने संतोष किया तो अब तो मैं जल्दी ही बहुत कुछ करने लायक हो जाऊंगी। जाने दीजिए, हम ऐसे ही ठीक हैं। पद्मा अकेली हजरतगंज के फुटपाथ पर सोचती चली जा रही थी। जया वहीं से डोलीगंज के लिए तिपहिए पर बैठकर चली गई थी। उसे मुख्य डाकघर से तिपहिया पकड़ना था। जया और वह एक ही स्कूल में पढ़ाती थी। पद्मा अकेली फिल्म देखने नहीं जाना चाहती थी। लड़की की जिद बताई तो जया हंस दी। चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अपने जमाने की प्रसिद्ध फिल्म है। पति के छीनते ही पद्मा की जैसे दुनिया ही छीन गई थी। कछुए की तरह अपने भीतर सिमट कर रह गई थी। अपने घर में, अपने कमरे में। कल्पना अक्सर कहा करती, माँ, आपका जी नहीं घबराता इस तरह गुमसुम रहते रहते? वह हंसने का निष्फल प्रयास करती। कहाँ हूँ गुमसुम? खुश तो हूँ, पर कहाँ थी वह खुश? खाली हाथ, रीता जीवन, एक सतत प्यास लिए सूखा रेगिस्तान मन।
उड़ती हुई रेत और सुनसान दिशाएं। औरत पुरुष के बिना अधूरी क्यों रह जाती हैं? अपने जीवन से हटकर पद्मा देखी हुई फिल्म के बारे में सोचने लगी। उसे लगा वह खुद देवदास के किरदार में है। अब तो सिर्फ यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा न लगे। यह प्यास बुझती क्यों नहीं? क्यों पारो की याद सताती है? कौन कमबख्त पीता है होश में रहने के लिए? मैं तो पीता हूँ जीने के लिए, कि कुछ सांसें ले सकूं। मैं नहीं कर सकता। क्या सभी लोग सभी कुछ करते हैं? फिल्म के ऐसे कितने ही वाक्य थे जो उसके दिलो दिमाग में ज्यों के त्यों खुद से गए थे। क्या हर दुख झेलने वाला व्यक्ति देवदास है? क्या देवदास आज की भी कड़वी सच्चाई नहीं है? चंद्रमुखी, तुम्हारा यह बाहर का कमरा तो बिल्कुल बदल गया। क्या जवाब दिया चंद्रमुखी ने। बाहर का ही नहीं, अंदर का भी सब बदल गया है। क्या सचमुच वह भी बाहर भीतर से बदल नहीं गई पूरी तरह? चंद्रमुखी ने वैश्या का पेशा छोड़ दिया है। देवदास कहता है छोड़ तो दिया है, पर औरतों का मन बहुत कमजोर होता है। चंद्रमुखी, पद्मा सोचती है, क्या सचमुच औरतों का मन बहुत कमजोर होता है? क्या आदमी का मोह, आदमी की चाह उसे कभी भी डिगा सकती है? वह कभी भी उसके मोहपाश में बंद कर अपना आगा पीछा भुला सकती है? अचानक पद्मा हड़बड़ा गई, क्योंकि आगे चलता एक व्यक्ति अचानक चकरा कर उसके पास ही फुटपाथ पर गिर पड़ा था। वह कुछ समझ नहीं पाई। बगल के पान वाले की दुकान से पद्मा ने पानी लिया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। लोगों की भीड़ जुट गई। कौन है? कहाँ का है? क्या हुआ? जैसे तमाम सवाल थे जिनके उत्तर उसके पास नहीं थे। लोगों की सहायता से पद्मा ने उस व्यक्ति को एक तिपहिए पर लदवाया, खुद साथ बैठी और मेडिकल कॉलेज के आपात विभाग पहुंची। पद्मा ने तिपहिया चालक की सहायता से उस व्यक्ति को उतारा और आपात विभाग में ले जाकर एक बिस्तर पर लिटा दिया। कल्पना को तलाश करवाया तो वह दौड़ी आई। क्या हुआ माँ? कौन है यह? पद्मा क्या जवाब देती? होले से सारी घटना बता दी। तुम भी गजब करती हो माँ। ऐसे ही कोई आदमी गिर पड़ा और तुम लेकर यहाँ चली आई? मरने देती वहीं। उसने बेटी को अजीब सी नजरों से देखा कि यह क्या कह रही है। मरने देती? सहायता न करती? यह भी कोई बात हुई? अनजान आदमी है तो क्या हुआ, है तो आदमी ही। दूसरे लोग उठाते और किसी अस्पताल ले जाते, या फिर पुलिस उठाती। आप क्यों लफड़े में पड़ी? मरमरा गया तो जवाब कौन देगा? भुनभुनाती कल्पना डॉक्टरों के पास दौड़ी। डॉक्टरों ने कल्पना के कारण उसकी अच्छी देखभाल भी की। 2 घंटे बाद उसे होश आया। दाएं हिस्से में जुम्बिश खत्म हो गई थी। लकवे का असर था। जब उसे ठीक से होश आ गया तो पद्मा को खुशी हुई, एक अच्छा काम करने का आत्मसंतोष। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं। और शायद सब कहीं। वह अजीब तरह से मुस्कुराया। हम लोग आपके घर वालों को खबर करना चाहते थे, पर आपकी जेब से कोई अता पता नहीं मिला। सिर्फ रुपए थे पर्स में। ये रहे, गिन लीजिए। पद्मा ने पर्स उसकी तरफ बढ़ाया। कल्पना भी निकट आकर बैठ गई थी। मैडम, जो लोग सड़क पर गिरे आदमी को अस्पताल पहुंचाते हैं, वे उसका पर्स नहीं मारते। वह उसी तरह मुस्कुराता रहा। समझ नहीं पा रहा, आपको धन्यवाद दूं या खुद को कोसूं? क्यों भला? कल्पना ने पूछा। आपके बीवी बच्चे आपकी कुशलता सुनकर कितने प्रसन्न होंगे। यह एहसास है आपको? कोई नहीं है अब हमारा। वह आदमी उदास हो गया। 2 साल हुए हत्यारों ने घर में घुसकर मेरी बेटी और पत्नी के साथ बलात्कार किया था। लड़के ने बदमाशों का मुकाबला किया तो उन लोगों ने तीनों की हत्या कर दी। यह सुनकर वे दोनों सन्न रह गई। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर पद्मा ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ बताऊं? शायद कहीं नहीं। जिस घर में रहता था वहां हर वक्त लगता है जैसे मेरी बेटी, पत्नी और बेटा लहूलुहान लाशों के रूप में पड़े हैं। इसलिए उस घर से हर वक्त भागा रहता हूँ। यहाँ लखनऊ में आप कैसे आए थे? कल्पना ने पूछा। इलाहाबाद में किताबों का प्रकाशक हूँ। स्कूल कॉलेजों की पुस्तकें प्रकाशित करता हूँ। पाठ्य पुस्तकों से लेकर कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक आदि तक। वह बोला,
यहाँ इसी सिलसिले में आया था। हजरतगंज के एक होटल में ठहरा हूँ। एक सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्म देवदास लगी है, उसे देखने गया था कि रास्ते में गश खाकर गिर पड़ा। डॉक्टरों से बात करके कल्पना उस व्यक्ति को माँ के साथ घर लिवा लाई। चलिए आप यहीं रहिए कुछ दिन, उसने कहा। हम आपका सामान होटल से ले आते हैं। कमरे की चाबी दीजिए, और होटल की कोई रसीद हो तो वह रसीद तो कमरे में ही है। चाबी यह रही। उसने जेब से निकाल कर चाबी दी। कल्पना ने माँ को बताया, इन्हें कोई ठंडी चीज मत देना, गरम चाय या कॉफी देना। फिर एक पड़ोसी को साथ लेकर कल्पना चली गई। पद्मा कॉफी बना लाई। उस व्यक्ति ने किसी तरह बैठने का प्रयास किया। बिल्कुल इतनी ही उम्र थी मेरी बेटी की। उसका गला भर्रा गया, आंखों में नमी तीर आई। भूल जाइए वह सब जो हुआ, पद्मा बोली। आप अकेले नहीं हैं इस धरती पर जिन्हें दुख झेलना पड़ा, ऐसे तमाम लोग हैं। वह कुछ बोला नहीं, भरी भरी आंखों से पद्मा की तरफ देखता रहा और कॉफी के घूंट भरता रहा। सच पूछिए तो अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गई, वह बोला। कोई मतलब नहीं रह गया जीने का। बिना मकसद जिंदगी जीना शायद सबसे मुश्किल काम है। शायद आप ठीक कहते हैं, पद्मा के मुंह से निकल गया। मैंने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया जब कल्पना के पिता ने अचानक एक दिन मुझे छोड़ दिया। आप जैसी नेक औरत को भी कोई आदमी छोड़ सकता है क्या? उसे विश्वास नहीं हुआ। मधु नामक एक लड़की पड़ोस में रहती थी, हमारे घर आती जाती थी। वे उसी के मोह में फंस गए। कल्पना तब छोटी थी, वे चले गए मुझे छोड़कर। पता नहीं वह यह सब उससे क्यों कह बैठी। 3-4 दिनों में वह व्यक्ति चलने फिरने लगा। एक सुबह पद्मा ने पूछा, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। जवाब कल्पना ने दिया, कमलकांत, और होटल की रसीद माँ की तरफ बढ़ाई। रसीद पर इनका यही नाम लिखा है। वह मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वह सूटकेस में अपने कपड़े रखने लगा तो पद्मा ने पूछा, कहाँ जाएंगे? अब क्या बताऊं, कमलकांत बोला। इलाहाबाद ही जाऊंगा, वहां मेरा कुछ काम तो है ही, लोग परेशान हो रहे होंगे। कल्पना ने उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, इतने ठीक नहीं हुए हैं कि कहीं भी जा सके। दोबारा अटैक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही रहिए कुछ दिन और, अपने दफ्तर में फोन कर दीजिए। पद्मा कुछ बोली नहीं, कहना तो वह भी यही सब चाहती थी, पर अच्छा लगा बेटी ने ही कह दिया। शायद वह समझ गई, पर क्या समझ गई होगी। देर तक चुप बैठी पद्मा सोचती रही। कहाँ पढ़ा था उसने यह वाक्य? प्यार जानने समझने की चीज नहीं होती, उसे तो सिर्फ महसूस किया जाता है। क्या कमलकांत उसे अच्छे लगने लगे हैं? पद्मा ने अपने आप से पूछा। एक क्षण को वह सकुचाई, फिर जेब सी महसूस की। नहीं, अब इस उम्र में फिर से कोई नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। न मन में उत्साह रहा न इच्छा। प्रभाकर के साथ जुड़कर देख लिया, क्या मिला उसे? क्या दोबारा वही सब दोहराए? आदमी का क्या भरोसा। क्यों सोच रही है वह यह सब इस आदमी को लेकर? क्या लगता है यह उसका? कोई भी तो नहीं। क्या सचमुच कोई भी नहीं? अचानक उसके भीतर से किसी ने पूछा, और वह अपने आप को भी कोई सच सच जवाब नहीं दे पाई थी। व्यक्ति दूसरे से झूठ बोल सकता है, अपने आप से कैसे झूठ बोले? कल्पना कॉलेज जाती हुई बोली, माँ आप अभी एक सप्ताह की और छुट्टी ले लीजिए, इनकी देख रेख कीजिए। पद्मा बुत बनी बैठी रही, न हाँ बोली न इनकार किया। उसके जाने के बाद पद्मा ने छुट्टी की अर्जी लिखी और पड़ोस के लड़के को किसी तरह स्कूल जाने को राजी किया। उसके हाथों अर्जी भिजवाई। शाम को जया आई। क्या हुआ पद्मा? एक अजनबी को घर में देख कर वह भी चकराई। जवाब देने में वह लड़खड़ा गई। क्या बताऊं जया, उसे एकांत में ले गई। ये महाशय। सवाल सुनकर पद्मा का चेहरा अपने आप ही लाल पड़ गया, पलकें झुक गई। जया मुस्कुरा दी। तो यह बात है, कल्पना के नए पिता? पद्मा अचकचा गई। नहीं रे। पर शायद बाद में। देर तक पद्मा और जया बातें करती रही। अंत में जया ने पूछा, कल्पना मान जाएगी? कह नहीं सकती, मेरी हिम्मत नहीं है जवान बेटी से यह सब कहने की। अगर तू मदद कर सके तो बता।
कल्पना से कल बात करूंगी, जया बोली। और प्रभाकर ने टांग अड़ाई। तो इतने सालों से उन्होंने हमारी खबर नहीं ली। मैं नहीं समझती उन्हें कोई ऐतराज होगा। सवाल ऐतराज का नहीं, कानून का है। आदमी अपना अधिकार कभी भी जता सकता है। तुम स्कूल में अध्यापिका हो, बदनामी होगी, तब से यही सब सोच रही हूँ, पद्मा बोली। इसीलिए डरती भी हूँ, कुछ तय नहीं कर पा रही कि कदम सही होगा या गलत। एक मन कहता है कदम उठा लो, जो होगा देखा जाएगा। दूसरा मन कहता है मत उठा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। यह उम्र बेटी के ब्याह की है और मैं खुद। पद्मा संकोच में चुप रह गई। ठीक है, पहले कल्पना का मन जानने दे, तब तुमसे बात करती हूँ और कमलकांत से भी कहती हूँ। जया चली गई। पद्मा पास की दुकान से घर की जरूरत की चीजें लेकर आई तो देखा कमलकांत के पास कल्पना बैठी गपशप कर रही है और दोनों बेहद खुश हैं। माँ, जया मौसी रास्ते में मिली थी। सुनकर पद्मा घबरा गई। हड़बड़ाई हुई सामान के साथ सीधे घर में भीतर चली गई कि बेटी का सामना कैसे करे। अचानक कल्पना पीछे से आकर उससे लिपट गई। माँ, आपसे कितनी बार कहा है, हर वक्त यूं मन को कसे कसे मत रहा करिए। कभी कभी मन को ढीला भी छोड़ा जाता है, पतंग की डोर की तरह, जिससे पतंग आकाश में और ऊंची उठती जाए। वह कुछ बोली नहीं, सिर झुकाए चुप बैठी रही। कल्पना हंसी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है कि आप अपने खोल से बाहर आएंगी, जीवन को फिर से जिएंगी। एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मुझे ये दूसरे पिता बहुत पसंद हैं, सचमुच बहुत भले हैं और सज्जन व्यक्ति हैं। हादसे के शिकार हैं, इसलिए थोड़े अस्त व्यस्त हैं। मुझे विश्वास है हमारा प्यार मिलेगा तो ये भी फिर से खिल उठेंगे। पता नहीं पद्मा को क्या हुआ, उसने बेटी को बाहों में भरकर कई बार चूम लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और कल्पना माँ का यह नया रूप देखकर चकित थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।